नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं रेशम कुमारी। और मैं हूं सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 2 पालियों में संपन्न। कई जिलों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों के बाहर जमकर किया हंगामा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित हुई जिला कार्य समिति की बैठक। भागलपुर नगर निगम में फुटकर विक्रेताओं को ऋण देने को लेकर किया गया शिविर का आयोजन। अजगैबीनाथ में आयोजित प्रेस क्लब की आम बैठक में श्वेतांबर झा बने नवनिर्वाचित अध्यक्ष। बांका के धुरैया में सैकड़ों वार्ड सचिवों ने वर्षों से मानदेय नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन। सिपाही परीक्षा को लेकर डीएम स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। टोटो चालक ने बच्ची और उसकी मां को कुचला, किया गया सदर अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। आज प्रदेश के कई जिलों में आयोजित सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर 2 पालियों में परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर विलंब से पहुंचे परीक्षार्थियों को प्रवेश से वंचित किए जाने पर परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल काटा। विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहने के बावजूद भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा हॉल के गेट और दीवार को फांदकर प्रवेश करने लगे। कई परीक्षा केंद्रों पर तो परीक्षार्थियों द्वारा गुस्से में मुख्य दरवाजे के गेट को जोर जोर से पीटा भी गया। हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा परीक्षार्थियों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, परंतु परीक्षार्थी नहीं माने और हंगामा करते रहे। पुलिस बल के सामने परीक्षार्थी गेट और दीवार फांदते अंदर जाते रहे और पुलिस बेबस नजर आई। बताते चले कि भागलपुर के कई परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने की भी बातें हो रही थी, जो परीक्षार्थी मोबाइल पर पूर्वाभ्यास करते नजर आए। साथ ही भागलपुर में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां भागलपुर की राजकीय बालिका इंटर विद्यालय परीक्षा केंद्र के सामने कुछ परीक्षार्थी तो कागज का चीट बनाते दिखे। इस दौरान सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस की भी खूब धज्जियां उड़ती नजर आईं। भागलपुर के भाजपा कार्यालय में 1 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक में भाग लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। इस बार के पंचायती राज के चुनाव में जिला परिषद के उम्मीदवार खड़े होंगे, जिन्हें संगठन के लोग मिलकर समर्थन करेंगे। यही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। इस जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि प्रत्येक 3 महीने पर समीक्षात्मक बैठक रखी गई थी, जिसमें मंडल स्तर एवं पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक हमारी चल रही है। यह प्रत्येक 3 महीने पर अपने संगठनात्मक गतिविधि की समीक्षा, जो हर 3 महीने पे 3 महीने जो कार्यक्रम चले और आगामी कार्य योजना, इसी हम लोग आगे की कार्य योजना रचना और जो कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा के लिए सभी कार्यकर्ता बैठते हैं। और उसी निमित्त यह आज की कार्यकारिणी का आयोजन था, जिसमें आज पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का आगमन इस बैठक में हुआ। और अभी यह बैठक 3 बजे तक चलने वाली है, इसमें कि एक तो अपने मंडल स्तर तक और शक्ति केंद्र, जो पंचायत हमारा शक्ति केंद्र है, उस स्तर पर अपनी संगठन की रचना किस प्रकार से चल रही है और कैसे सुदृढ़ वह रचना हो, और जो आने वाले जो कार्यक्रम है वह बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैसे सुनियोजित तरीके से चल पाएँ, और फिर आने वाले समय में जो पंचायती राज का चुनाव है, इन सब विषयों को लेकर एक विचार मंथन सब करके और उसको आगे कैसे ठीक प्रकार से हम लोग योजनाबद्ध तरीके से लागू कर पाएँ, तो इसके लिए यह बैठक है। भागलपुर नगर निगम परिसर में फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए जाने को लेकर बैंकों के द्वारा ऋण देने और सहायता उपलब्ध कराए जाने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री निधि से शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर आयोजित इस शिविर के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक सहित कई बैंकों ने कैंप लगाकर फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया। इस दौरान भागलपुर एवं आसपास की बड़ी संख्या में फुटपाथ विक्रेता मौजूद थे। जो लॉकडाउन के दरमियान जो हमारे वेंडर जो हैं, फुटकर विक्रेता जो दबाव में आ गए थे, किसी कारण से उनका व्यवसाय समाप्त हो गया था या कमज़ोर हो गया था, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री योजना, भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत में लोन एप्लीकेशन आया था। लोन एप्लीकेशन के बाद इनका डिस्बर्समेंट और सैंक्शन होना था। तो इस तरह से सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग 6 तारीख को और 27 तारीख को और आज 13 तारीख है, 13 मार्च को 3 दिन विशेष रूप से कैंप आयोजन करके और हमको इनके बैंक में जो है जितना आवेदन इनका था, आवेदन कुल 2800 आवेदन है अभी, तो कैंप से फ़ायदा भी हुआ है। यहाँ पर कुल लगभग 1000 से ऊपर सेंक्शन हो गए हैं और 600 के आसपास डिस्पर्स हो गया है। कितना पैसा मिलेगा? क्या कितना रुपया मिलेगा? 10,000 रुपये प्रति वेंडर को मिलना है इसके अंतर्गत में। और हम लोग जैसे इनको वोटर वेंडर ID और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, ताकि इनको लोन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या? हम हुए सिटी मिशन मैनेजर DN अजगैबीनाथ प्रेस क्लब की आम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष बॉबी मिश्रा ने की। इस बैठक में पत्रकार एकता और अजगैबीनाथ प्रेस क्लब द्वारा चलाए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। क्लब के कार्यकारी कमेटी को भंग करते हुए सदस्यों ने नई कमेटी का गठन किया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार उदय चंद्र झा और दीपक कुमार को क्लब का संरक्षक और सहायक संरक्षक बनाया गया। वहीं अजगैबीनाथ प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्वेतांबर झा को बनाया गया। शैलेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष, शुभांकर झा को सचिव, प्रवीण कुमार को सहायक सचिव, डब्लू कुमार को कोषाध्यक्ष, संतोष राज को सहायक कोषाध्यक्ष और बॉबी मिश्रा को मीडिया और अंकेक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा सक्रिय सदस्यों को भी मनोनीत किया गया। बांका जिले के धोरैया प्रखंड के कई वार्ड सचिवों ने आज सड़क पर उतर प्रदर्शन किया। वार्ड स्तर पर संचालित अनुरक्षक की बहाली में वार्ड सचिव को ही प्राथमिकता देने की स्पष्ट को लेकर पत्र जारी करने के संबंध में वार्ड सचिवों ने प्रदर्शन किया। साथ ही पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन सौंपा। वार्ड सचिव संघ के बांका के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि हम वार्ड सचिव 5 वर्षों से लगातार गली नली तथा नल जल योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन 5 वर्षों में अब तक कुछ भी नहीं मिला है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था कि 5,000 रुपया तक दिए जाएंगे, लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है, जिससे हम लोग गरीबी में जीने को विवश हैं। वार्ड सचिव संघ है जो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के तहत गली नली और जल नल में हम लोग को कार्यरत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2017 में से हम लोग कार्यरत हैं सर। 4 वर्षों से मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने बिहार के नली गली और जल नल को चमकाने का काम किया है सर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर वार्ड तक सचिव हैं, सभी को वेतन देती है सरकार, लेकिन हम लोग विगत 4 वर्षों से भूखे पेट काम कर रहे हैं सर। यही नहीं, सरकारी योजनाओं में किसी प्रकार की अगर धांधली होती है तो उसका मेरे ऊपर जो है कसा जाता है, मारा जाता है और हमें जेल भी दिया जाता है। सरकार से हम लोग क्रमबद्ध प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, मंत्री, नेता, विधायक सभी लोगों को कहे हैं कि हमको सर वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। आज कहाँ है जी? आज कहाँ है? आज हम लोग माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग सम्राट चौधरी जी के समक्ष अपना जो है लेते आए हैं विपदा कि सरकार हमें अस्थायी करें। अनुरक्षक में जो वार्ड सचिवों को ही रखा जाए, अनुरक्षक पर सूचित किया है सरकार ने। हमको 2,000 का पेमेंट देने का वादा किया सरकार ने, वो उस पर भी कसक हमें अस्थायी कर दिया जाए ताकि हमारे बाल बच्चे का रोजी रोजगार चले। मेरा नाम संजय कुमार यादव, बांका वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष हूँ। शेखपुरा में सिपाही भर्ती की परीक्षा के प्रथम पाली में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा का कारण डीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी देर से पहुंचे थे, जिसके बाद प्रशासन ने देर आए परीक्षार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र पर जमकर बवाल काटा। वहीं सूचना पाकर पहुंचे वरीय अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा को शुरू कराया गया।
वहीं शेखपुरा के संजय गांधी महाविद्यालय, रामाधीन महाविद्यालय, इस्लामिया हाई स्कूल के साथ साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के गिरहिंदा में टोटो सीखने के क्रम में एक 6 वर्षीय बच्चे के पैर पर गाड़ी चढ़ गया और उसकी मां को भी धक्का लग गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को शेखपुरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची और उसकी मां का इलाज चल रहा है। वहीं घायल बच्चे के पिता ने बताया कि घर के बगल में ही बच्चों के द्वारा टोटो सीख रहा था और सीखने के क्रम में ही मेरी बेटी को ठोकर मार दिया और पत्नी को भी धक्का लग गया, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई है। दोनों का इलाज शेखपुरा के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं घायल की पहचान गिरहिंदा निवासी रंजीत चौधरी की पत्नी शुभी देवी और 6 वर्षीय पुत्री बबली कुमारी के रूप में की गई है। तो आज 4 बार आगे पीछे किया, वहाँ खड़ा था बच्चा और चढ़ा दिया पीछे से। कौन सी चढ़ा दिया? टोटो नंबर के चढ़ा दिया? घरे के भाई मतलब भतीजा लगा, वह चढ़ा दिया। तो मतलब घर वाला ही? हाँ, घरे वाला चढ़ा दिया। उसमें रास्ता नहीं चल रहे, फिर भी चलाता। हाँ, भी बच्चा दे दिया टोटो, आगे पीछे पूरा कर दिया, तो चढ़ गया उसको पूरा। किसको चोट लगा? इसको लगा, इसके मम्मी के ठेल दिया गया ना उसको मारने के लिए, तो ठेल दिया। ऑपरेशन हो गए, 2 ऑपरेशन है। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।